कर्म वर्सेस मंत्र, जप कौन है सबसे शक्तिशाली। नमस्ते दोस्तों, विक्रम आदित्य चैनल में आपका स्वागत है। सावधान, ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। क्या है ज्यादा ताकतवर, कर्म या मंत्र जप? अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते तो आप एक ऐसा रहस्य चूक जाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को वर्षों पीछे धकेल सकता है। क्या अच्छे कर्म आपकी जिंदगी बदल सकते हैं या मंत्रों की शक्ति आपके पिछले जन्मों के पापों को राख कर सकती है? ये वीडियो इतना गहरा, इतना भावनात्मक और रहस्यमयी है कि आखिरी बिंदु आपके होश उड़ा देगा। तो इसे अंत तक देखें, क्योंकि अगर आपने आखिरी बिंदु मिस किया तो आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने के लिए? चलो शुरू करते हैं। मुख्य भाग 1, कर्म और मंत्र जप में क्या अंतर है। दोस्तों, हम सबने सुना है कि अच्छे कर्म जैसे किसी गरीब की मदद करना, दान देना या समाज के लिए कुछ अच्छा करना हमें पुण्य कमाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये पुण्य हमें कितना आगे ले जा सकते हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप किसी को दान देते हैं तो आपके मन में एक हल्का सा गर्व होता है ना? मैंने ये अच्छा काम किया। लेकिन यही अहंकार हमें जन्म मरण के चक्र में बांधे रखता है। अच्छे कर्म हमें सुख, समृद्धि और शायद अगले जन्म में बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन वो हमें मोक्ष तक नहीं ले जा सकते। दूसरी तरफ मंत्र जप और तपस्या एक ऐसी दिव्य आग है जो न सिर्फ हमारे पिछले जन्मों के पापों को जलाती है, बल्कि हमारी आत्मा को ईश्वर के साथ एकाकार कर देती है। क्यों? मंत्र जप और तपस्या हमारी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ते हैं। ये हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हैं, हमारे मन को शांत करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये हमारे संचित कर्मों को जो पिछले कई जन्मों से जमा है, जड़ से जला देते हैं। तो सुनिए, कर्म आपको बेहतर जन्म देता है, लेकिन मंत्र और तपस्या आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। आखिरी बिंदु में एक ऐसा राज है जो आपकी साधना को 10 गुना ताकतवर बना देगा। तो अंत तक रुकिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। मुख्य भाग 2, शास्त्रों से सबूत कहानियां जो सच्चाई दिखाती है। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी शास्त्रीय कहानियों की बात करेंगे जो आपके दिल को छू लेंगी और साबित करेंगी कि मंत्र जप और तपस्या कर्म से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इन कहानियों को सुनकर आपका मन रोमांचित हो जाएगा। एक वाल्मीकि डाकू से ऋषि तक। क्या आप विश्वास करेंगे कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा, कभी एक डाकू थे? जी हाँ, वो हत्या और लूटपाट करके अपना जीवन चलाते थे। लेकिन एक दिन नारद मुनि ने उन्हें राम मंत्र दिया। पहले तो मरा बोला, फिर राम बना। वाल्मीकि ने हजारों साल तक मंत्र जप और तपस्या की। चींटियां और मिट्टी ने उनके शरीर को ढक लिया, लेकिन वो अपनी साधना में डूबे रहे। नतीजा, उनके सारे पाप जल गए और वो बने महर्षि वाल्मीकि, जिनकी रामायण आज भी हर घर में गूंजती है। सोचिए दोस्तों, कोई कितने भी अच्छे कर्म कर ले, क्या वो इतने बड़े पापों को मिटा सकता था? सिर्फ मंत्र और तपस्या ने ये चमत्कार किया। 2 मार्कंडेय मृत्यु को हराने की शक्ति। ऋषि मार्कंडेय की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उनके पिछले कर्मों के कारण उनकी मृत्यु 16 साल की उम्र में तय थी। जरा सोचिए, 16 साल की उम्र में मृत्यु। लेकिन मार्कंडेय ने हार नहीं मानी। उन्होंने बचपन से ही महामृत्युंजय मंत्र का जप शुरू किया और शिवलिंग की पूजा की। जब यमराज उन्हें लेने आए, मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर मंत्र जप रहे थे। और फिर भगवान शिव प्रकट हुए, यमराज को हराया और मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। दोस्तों, मृत्यु के देवता को भी मंत्र की शक्ति ने हरा दिया। क्या कोई अच्छा कर्म इतनी ताकत दे सकता है? 3 कर्ण अच्छे कर्म, फिर भी कर्म के बंधन में। महाभारत के कर्ण की कहानी सुनकर आपके मन में एक गहरा सवाल उठेगा। कर्ण ने बहुत दान किया, बहुत अच्छे कर्म किए। लोग आज भी उनकी उदारता की मिसाल देते हैं, लेकिन वो मंत्र जप या तपस्या नहीं करते थे। उनके पिछले जन्मों के कर्म और परशुराम का शाप उन पर भारी पड़ा। वो अधर्म के साथ खड़े रहे और मृत्यु हो गई। कर्ण को उनके अच्छे कर्मों ने सम्मान दिया, लेकिन तपस्या की कमी ने उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं किया। क्या आप भी कर्ण की तरह सिर्फ अच्छे कर्मों पर भरोसा कर रहे हैं? चौथे, विश्वामित्र राजा से ब्रह्मर्षि तक। विश्वामित्र एक राजा थे, लेकिन उनका दिल आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उन्होंने मंत्र जप और तपस्या शुरू की। उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की। कई बार असफल हुए, कई बार ठोकर खाई, लेकिन हार नहीं मानी। अंत में ब्रह्मा ने उन्हें ब्रह्मर्षि का दर्जा दिया। उनके तप ने हजारों जन्मों के कर्मों को जला दिया। दोस्तों, ये है तपस्या की ताकत। और दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानियां थी। आखिरी बिंदु में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपकी साधना को 10 गुना ताकतवर बना देगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वरना आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सालों पीछे छोड़ देंगे। मुख्य भाग 3, क्यों साधक और ऋषि तपस्या को चुनते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे साधु, सन्यासी और ऋषि क्यों जंगलों, हिमालय या एकांत स्थानों में जाकर गहन तपस्या करते हैं? क्यों वो हमारी आपकी तरह नौकरी, बिजनेस या सामान्य जिंदगी नहीं जीते? क्योंकि वो जानते हैं कि मंत्र जप और तपस्या अच्छे कर्मों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए।
हम सब सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, तो उस पैसे से दान देंगे, गरीबों की मदद करेंगे और पुण्य कमाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे कर्मों से मिलने वाला पुण्य मंत्र जप और तपस्या के सामने एक बूंद है सागर के सामने। अच्छे कर्म आपको सुख दे सकते हैं, लेकिन वो आपके संचित कर्मों को नहीं मिटा सकते। दूसरी तरफ मंत्र जप और तपस्या आपके पिछले जन्मों के कर्मों को जड़ से जला देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, तपस्या से आपकी इच्छा शक्ति, भावनात्मक ताकत, एकाग्रता और ध्यान इतना मजबूत हो जाता है कि आप बाद में समाज के लिए और भी बड़े पुण्य कार्य कर सकते हैं। उदाहरण लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने गहन तपस्या और ध्यान के बाद ही विश्व में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का परचम लहराया। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने तपस्या के बल पर अपनी आत्मा को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो लाखों लोगों को प्रेरित कर सके। तो दोस्तों, तपस्या न सिर्फ आपके कर्मों को जलाती है, बल्कि आपको एक ऐसी आंतरिक शक्ति देती है जो समाज को बदल सकती है। क्या आप भी ऐसी शक्ति चाहते हैं? और हाँ, आखिरी बिंदु में एक ऐसा रहस्य है जो आपके मंत्र जप को और भी शक्तिशाली बना देगा। तो अंत तक रुकिए, वरना आप एक ऐसी सीख खो देंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। मुख्य भाग 4, मंत्र और तपस्या इतने शक्तिशाली क्यों हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंत्र और तपस्या में इतनी शक्ति क्यों है। जरा अपने मन को शांत करके सुनिए। कर्म हमारे बाहरी जीवन को बदलते हैं। आप दान देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये सब आपके जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन मंत्र आपके अंदर की प्रोग्रामिंग को बदलते हैं। वो आपके मन, आपके विचारों और आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। और तपस्या, वो आपके संचित कर्मों को जड़ से जला देती है, जैसे आग लकड़ी को राख कर देती है। एक उदाहरण लीजिए, आप दान करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये आपके कर्मों का फल बदलता है। लेकिन मंत्र और तपस्या आपके कर्मों के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। इसलिए हजारों अच्छे कर्म भी पिछले जन्मों के पापों को नहीं मिटा सकते, लेकिन एक जन्म की सच्ची तपस्या सब कुछ बदल सकती है। और दोस्तों, ये तो अभी तक की बात थी। अब वो आखिरी बिंदु आने वाला है जो आपके मन को हिला देगा। स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। मुख्य भाग 5, कर्म और मंत्र को कैसे संतुलित करें? दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या हमें कर्म छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जिंदगी एक संतुलन है। अच्छे कर्म करें, क्योंकि ये आपके जीवन को सुखी बनाते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी की मदद करना, ये सब आपके दिल को सुकून देता है। लेकिन साथ में मंत्र जप और तपस्या को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। क्यों? क्योंकि ये आपकी आत्मा को मुक्त करते हैं। कैसे शुरू करें? रोज 10 मिनट मंत्र जप करें, चाहे नमः शिवाय, गायत्री मंत्र या कोई और मंत्र जो आपके दिल को छूता हो। ध्यान और तपस्या करें, रोज कुछ समय शांत बैठकर ईश्वर से जुड़े, अपने मन को शांत करें। निष्काम कर्म करें, अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करें। जो कुछ भी करें उसे ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। ये तीनों मिलकर आपकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अब वो आखिरी बिंदु आने वाला है जो आपके होश उड़ा देगा। बस कुछ सेकंड और रुकिए, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। आखिरी बिंदु, मंत्र जप का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। सांस रोक लीजिए, क्योंकि ये रहस्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। मंत्र जप का सबसे बड़ा रहस्य ये है, मंत्र की शक्ति तब सबसे ज्यादा काम करती है जब आप उसे शुद्ध भाव और पूर्ण समर्पण के साथ जपते हैं। अगर आप मंत्र जपते वक्त अहंकार को छोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो वो मंत्र आपके सारे कर्मों को जला देता है और आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ जप नहीं, ये एक आध्यात्मिक क्रांति है। जरा सोचिए, जब आप मंत्र जपते हैं तो आप सीधे ईश्वर से बात कर रहे हैं। हर AUM में, हर राम में आपकी आत्मा एक कदम और करीब जाती है उस अनंत शक्ति की ओर। तो आज से ही मंत्र जप शुरू करें और इसे पूरे दिल से करें। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर इसने आपके मन में एक नई आग जलाई, तो एक पल रुकिए और विक्रम आदित्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य लाता हूँ जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी जिंदगी की हर समस्या का समाधान और मुफ्त ज्योतिष भविष्यवाणी चाहते हैं, तो अभी WhatsApp करें 7980210280। ये आपका मौका है अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। तो अभी सब्सक्राइब करें, WhatsApp करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।